दोस्तों, जो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, यह कहानी राजस्थान के एक साधु की सच्ची घटना पर आधारित है। यह पूरी कहानी उसी साधु के ऊपर आधारित है। साधु का असली नाम क्या है, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि साधु से जब भी उसका नाम पूछा जाता था, तो वह यही कह देता था कि उसका कोई भी नाम है ही नहीं। यह साधु हमेशा अपनी धुन में मगन रहता था, इसलिए सभी लोग आपस में इसे मौजी साधु के नाम से जानने लगे। चाहे इन्हें कोई भी कुछ भी कहे, यह किसी को भी पलटकर कुछ भी नहीं बोलते थे। हमेशा खुश रहते, जहाँ भी मन किया चले जाते, जहाँ भी मन किया सो जाते। भगवान पर इनका अटूट विश्वास था। हमेशा अपनी धुन में मगन रहते और भगवान का गुणगान करते ही रहते थे। इनके इसी तौर तरीकों की वजह से लोगों ने इनका नाम मौजी साधु रख दिया था। तभी से यही नाम प्रसिद्ध है और इसी नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा और ध्यान लगाकर सुने। वादा करता हूँ इस कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि यह कहानी उस साधु की सच्ची घटना से संबंधित है। इसलिए आप जहाँ भी हों, ईयरफोन लगाकर बैठ जाइए और कहानी को अंत तक सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन मौजी साधु अपनी ही धुन में मगन दिल्ली शहर पहुँच जाते हैं। शाम का समय था और काले बादलों ने भी आसमान को ऐसे घेरा हुआ था कि मानो अभी सारा शहर उसी बारिश में डूब जाएगा। उधर साधु जी गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इतने में जोर से बादलों के गरजने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही देर में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा हो जाता है। फिर कुछ ही देर बाद बारिश भी होने लगती है। एक तरफ बारिश और एक तरफ ठंडी हवा। उधर मौजी साधु भीगते गुनगुनाते एक बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में सभी लोग बारिश की बूंदों से खुद को बचाते बचाते आसपास की दुकानों में शरण ले लेते हैं और बारिश के निकल जाने का इंतजार करते हैं। उधर हमारे मौजी साधु जी अपनी ही धुन में मगन खुले आसमान के नीचे हाथ फैलाए बारिश की बूंदों का आनंद उठा रहे होते हैं। मौजी साधु का जब मन भर गया तो वह एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। अब वहाँ खाने पीने की इतनी सारी दुकानें थीं कि वहाँ बन रहे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू मौजी साधु के नाक से होती हुई उनके पेट तक पहुँच जाती है। मौजी साधु की भूख इस कदर बाहर आती है मानो कि वो उन पकवानों में ही डूब जाएंगे। पर साधु के पास पैसे नहीं थे, इसलिए टकटकी लगाए सामने की दुकान पर पकवानों की तरफ देख रहे थे, जहाँ जलेबियाँ तली जा रही थीं और दूध खौलाया जा रहा था। इतने में बारिश भी थम जाती है। उधर जलेबी बना रहे आदमी की नज़र भी उस साधु पर जाती है। अब साधु और जलेबी बना रहे आदमी के बीच देखा देखी का यह सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहता है। उधर अब जलेबी वाला आदमी समझ जाता है कि साधु भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। जलेबी वाला आदमी मौजी साधु को अपने हाथ का इशारा करके अपनी दुकान में आने का इशारा करता है। इशारा देखकर साधु तुरंत उठकर दुकान में आदमी के पास चला जाता है। दुकानदार साधु को कुछ देर रुकने का इशारा करता है। मौजी साधु वहीं ज़मीन पर बैठ जाते हैं। दुकानदार अपने हाथों में कुछ जलेबी और मिट्टी से बने गिलास में गरम गरम दूध लिए साधु के पास आता है और साधु के हाथ में रख देता है। यह देख मौजी साधु उस दुकानदार को खूब सारी दुआएं देते हैं। दुकानदार खुश होकर वहां से चला जाता है। मौजी साधु दूध पीता है और हाथ में जलेबी लिए मस्ती में खाते हुए अपनी ही धुन में रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर एक नई शादी का जोड़ा यानी पति पत्नी वहां से गुजर रहे होते हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ जगहों पर पानी भर गया था। इधर साधु अपनी धुन में मगन हाथों में जलेबी लिए खाता हुआ चला जा रहा था कि साधु का पैर जैसे ही सड़क पर रुके पानी पर पड़ता है, पानी के खूब सारे छींटे जोर से उछलकर उस आदमी की पत्नी के कपड़ों पर जा गिरते हैं। उधर बेचारा मौजी साधु इन सब घटना से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। यह देख पति को जोरदार गुस्सा आया और मौजी साधु का गिरेबान पकड़कर जोरदार तमाचा मौजी साधु के मुंह पर मार दिया। बेचारी साधु की जलेबियां भी नीचे गिर चुकी थी। इधर साधु हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि उसे मारा क्यों, उसका कसूर क्या था। आदमी बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी के महंगे कपड़ों पर गंदा पानी उछालता है, और बेशर्मी तो देखो इस साधु की, ये सब करने के बाद भी कैसे मजे से चला जा रहा है। इतना बोलते हुए फिर से साधु के सिर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर साधु बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए बस आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, वाह मालिक, एक पल की खुशी दी और वो भी छीन ली। देख रहे हो, सारी जलेबियां भी जमीन पर गिर गईं। इतना बोलकर साधु फिर से खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, सब तेरी माया प्रभु। इतना बोलकर फिर से साधु अपनी धुन में मगन आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा,
भगवान हर कर्म का हिसाब अपने पास रखता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो आप ही बताएं उस साधु की आखिर क्या गलती थी? जो भी हुआ था वो अनजाने में ही हुआ था। उस साधु का पैर भी पानी में अनजाने में ही पड़ा था, और ये बात वहाँ हर कोई जानता था। साधु को मारने वाला इंसान भी ये बात जानता था कि कोई जानबूझकर तो यह नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बदले की आग और गुस्से भरे दिमाग के आगे उसने ना कुछ सोचा ना समझा, और अपनी ताकत के घमंड में चूर उस साधु इंसान को मारा पीटा, गाली दी और नीचे गिरा दिया। उधर उसकी पत्नी भी अपने पति का साथ दे रही थी। साधु चाहता तो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन वह जानता था कि भगवान जरूर न्याय करेंगे। तो बने रहिए इस कहानी में और चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। साधु पर हाथ उठाने वाले आदमी का नाम प्रताप ठाकुर था। उस घटना के ठीक 2 दिन बाद प्रताप ठाकुर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकलता है। प्रताप कुछ ही दूर जाता है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार जगह कम होने की वजह से प्रताप को हल्का सा छूते हुए निकल जाती है, जिस वजह से प्रताप का बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद को गिरने से बचाते बचाते वो बगल से आ रही एक साइकिल वाले के ऊपर गिर जाता है। इस प्रकार दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय साइकिल वाले के पीछे आ रहे स्कूटर का टायर प्रताप के दाएं हाथ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसके दाएं हाथ की हड्डी क्रैक हो जाती है। दर्द के मारे प्रताप चिल्ला उठता है। वहां मौजूद लोग प्रताप की यह हालत देख उसे तुरंत बगल के हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इधर प्रताप की पत्नी को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति की ऐसी हालत देख पत्नी जोर जोर से रोने लगती है, बार बार पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। इधर पति जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता, उसकी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकलती। आवाज़ न निकल पाने से प्रताप के शरीर में उलझन सी होने लगती है। यह देख पत्नी पति के सिर को सहलाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पत्नी तुरंत डॉक्टर को आवाज़ लगाती है। डॉक्टर प्रताप के गले को चेक करता है कि गले की बोकल नस में सूजन आ गई है। पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ? डॉक्टर बोलते हैं कि शायद एक्सीडेंट की वजह से जब इनकी हड्डी क्रैक हुई थी, तब तेज़ दर्द की वजह से ये खूब जोर से चिल्लाए होंगे, जिस वजह से इनके गले की नस में सूजन आ गई है। बोकल पॉइंट सूज गया है, इसे ठीक होने में महीना लग जाएगा। डॉक्टर प्रताप को बोलता है कि आप बोलने की कोशिश न करें, वरना यह ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह उस आदमी को उसके किए गए पाप की सजा थी, जो पाप या कर्म उसने गुस्से और ताकत के घमंड में उस बेगुनाह साधु पर किया था। अब आप लोग बोलेंगे कि यह कोई ज़रूरी तो नहीं, यह महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है और हम ये कैसे मान लें कि यह उसके पापों की सजा है। तो चलो आपके इस सवाल का जवाब ही दे देता हूँ। जिस स्थान पर प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था, यह वही स्थान था जिस स्थान पर उस आदमी ने मौजी साधु को मारा था। जिस हाथ से उस आदमी ने मौजी साधु को मारा था, उसका वही हाथ एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ। उसने मौजी साधु को गाली दी थी, इस वजह से उसकी आवाज़ भी चली गई। उसने मौजी साधु को नीचे गिरा दिया था, ठीक उसी प्रकार वह भी आदमी नीचे गिरा। तो दोस्तों, कुछ समझें या नहीं कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते। जिस पर उस आदमी ने अत्याचार किया था, अन्याय किया था। दोस्तों, कुल मिलाकर हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना किसी वजह के, या यूं समझ लीजिए कि किसी वजह को ठीक से समझे बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से को काबू में रखना सीखें। बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसी ही तमाम कहानियाँ लाते रहें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सकें, आप जीवन में आगे बढ़ सकें, मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो सके और आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो सके, ताकि आप आगे चलकर सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, हम चाहते हैं यह कहानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसीलिए आप इन कहानियों को सोशल मीडिया की मदद से अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। आपका यह छोटा सा प्रयास कई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, तो देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर ही दो यार। बाकी वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।